हेलो दोस्तों। नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सभी। मैं धनी आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स वाई वीरू पर स्वागत करता हूं, है ना। और आज हम पढ़ेंगे इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, ए की आय बी से 60% अधिक है। ए की आय जो है बी की आय 60% अधिक है यदि ये अपनी आय में 12.5% की वृद्धि करे और बी अपनी आय में जो है 25% की वृद्धि करे, तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि बताना है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई दोनों की टोटल आय में, है ना। तो यहाँ से इनकम इनकम आपको पता ही होगा, आय बराबर क्या होता है, टोटल व्यय प्लस बचत। मतलब इनकम बराबर हो जाएगा टोटल एक्सपेंस प्लस सेविंग, है ना। अगर हम एक्सपेंस और सेविंग को जोड़ देंगे तो इनकम आ जाएगी। मान के चलो आपने 60 रुपये खर्च किए और 80 रुपये बचाए, तो आपसे इनकम पूछ ले अगर कि आपकी इनकम कितनी बनेगी, तो 60 और 80 को सम कर देंगे, कितना बन जाएगी इनकम, 140, है ना। तो आय बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया खर्च, जितना आपने खर्च किया और जितनी आपने बचत की, अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, इनकम के बराबर, है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए की आय बी से 60% अधिक है। तो 60% अधिक है मतलब 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती, 3/5। 60% अधिक मतलब 5 से 3 अधिक, 5 पे 3 अधिक, मतलब कितनी हो जाएगी 8। ए और बी ये इनकम है ना। ए की इनकम कितनी है, बी से 60% अधिक, मतलब बी की इनकम कितनी होगी, अगर बी की इनकम 5 है तो ए की इनकम कितनी, 3 अधिक मतलब 8। तो यहां से हम एक काम करते हैं, इसको एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, है ना। अब आगे क्या बोला उसने, आगे बोला है कि ए अपनी आय में जो है 12.5% की वृद्धि करता है। मतलब अगर ये 12.5% बढ़ाएगा तो कितना बढ़ेगा, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8, है ना। 1/8 मतलब यहां से कितना बढ़ जाएगा, 10। भाई 8 से डिवाइड करोगे 80 को तो 10 आ जाएगा, मतलब 12.5% की वैल्यू कितनी, 10 के बराबर। मतलब इसने अपनी इनकम में कितना 12.5% बढ़ाया। और इसने क्या करा, इसने अपनी इनकम में 25% की वृद्धि की। तो 25% कितना होगा, कितना बनेगा 25%, देखो अगर एक जीरो काट दें कितना बनेगा 10%। 10% कितना हो जाएगा 5। तो 25% बढ़ाना है, तो 25% बढ़ाना मतलब ये कितना बन जाएगा 12.5, है ना। अगर हम इसमें 50 में 25% की वृद्धि करेंगे तो कितना बनेगा 12.5। 12.5 की बढ़ोतरी हो जाएगी, है ना। तो 12.5 बढ़ जाएगा तो यहाँ से टोटल सम कितना बनेगा 22.5। दोनों की इनकम में टोटल बढ़ोतरी कितनी हुई 22.5 की, है ना। 22.5 की जो बढ़ोतरी हुई वो कितने पे हुई, आप बोलोगे पहले इनकम कितनी थी 13, 130 दोनों की, 130 पे जो कितना बढ़ा 22.5 बढ़ा, तो इससे परसेंटेज निकाल देंगे, इससे हम कंपेयर कर देंगे इसको, मतलब ये कितना हो जाएगा 22.5 अपॉन 130। अगर ये पॉइंट हटा दें ऊपर से तो इधर जीरो बढ़ जाएगा, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए ना। यहां से काटेंगे तो कितना बनेगा, 13 एकम 13, कितना बचा 13 7 9, 13 सत्ते 91, कितना बचा 4, मतलब 17 4/13% की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर हुआ, अगर क्लियर नहीं हुआ कहीं भी कंफ्यूजन है तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लेना, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 52। एक व्यक्ति की आय उसकी बचत से जो है 166.66% अधिक है। यदि आय में 11% की वृद्धि और खर्च में जो है 14% की वृद्धि की जाए तो वर्तमान बचत 954 रुपये है। तो प्रारंभिक आय क्या थी, प्रारंभिक आय बताना है हमको कितनी थी, है ना। तो देखते हैं, अभी मैंने बताया था आपको कि जो है इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंस प्लस सेविंग, है ना। तो यहां से उसने बोला है कि उसकी जो बचत से उसकी जो आय है वो बचत से कितना 166.66% अधिक है।
मतलब 166.66% का फ्रैक्शन कितना बनेगा। इसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे, 100 प्लस 66.66% है ना। तो यहाँ से 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 66.66 की आपको पता ही है 1/3 की कितनी होती 33.33। तो ये 66 की कितनी हो जाएगी 66.66 की 2/3 है ना। मतलब यहाँ से हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 5/3 है ना। तो उसने बोला है कि उसकी आय बचत से 166.66% अधिक है। बचत से मतलब बचत कितनी होगी, अगर बचत 300 थी तो आय कितनी होगी 5 अधिक होगी है ना। 166.66% अधिक है तो इनकम कितनी बन जाएगी, यहां से इनकम बन जाएगी हमारी 800 है ना। इनकम कितनी बन जाएगी, आप बोलोगे 800। अगर 800 इनकम है और 300 बचा रहा तो खर्च कितना कर रहा होगा भाई, 800 में से हम 300 माइनस कर देंगे खर्च आ जाएगा। तो खर्च कितना करेगा यहाँ से 500 अगर खर्च कर रहा। अब आगे क्या बोला, यदि आय में जो है 11% की वृद्धि की जाए और खर्च में 14% की वृद्धि की जाए, तो आय में हम 11% की वृद्धि करेंगे तो कितना बनेगा 11% कितना हो जाएगा, यहां से 2 जीरो काट देंगे तो कितना बनेगा 1%, और 1% कितना होगा 8 के बराबर। तो 11% कितना हो जाएगा 11×8 = 88 है ना। और आगे क्या बोला, खर्च में 14% की वृद्धि की जाए, मतलब यहां से खर्च में 14% की वृद्धि करेंगे, 10% 50 है, और अगर हम 1 जीरो और काट दें तो 1% कितना 5, 1% अगर 5 है तो 14% कितना हो जाएगा 70। अब वर्तमान आय दी है उसने कि वर्तमान बचत दी है, वर्तमान बचत कितनी है 954 रुपए है ना। मतलब यहां से कितना 88 में से 70 तो उसने खर्च कर दिया भाई, 88 बड़ी थी 88, इसमें 70 खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा 18। तो 300 पहले थी अब कितनी हो जाएगी 318 है ना। बचत 18 बढ़ गई तो 318 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हमको क्वेश्चन में 954। उसने दी कि वर्तमान बचत जो है 954 रुपए है। तो यहां से 318 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 954 के है ना। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा 318 या 954, मतलब यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो हमको क्या बताना है, उसकी प्रारंभिक आय बताना है। प्रारंभिक आय क्या थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ से प्रारंभिक इनकम हमने कितनी मानी थी 800 यूनिट, मतलब 800 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों साइड 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। अगर 1 यूनिट 3 है तो 800 यूनिट कितना बनेगा 2400, 8 या 2400। तो प्रारंभिक इनकम पूछी थी तो 2400 रुपये हो जाएगी है ना। ये आंसर हो जाएगा, क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, अरुण की वार्षिक आय 6.24 लाख है, वह मासिक आय का 38/13% जो है भोजन और किराए पर खर्च करता है, शेष का 12.5% जिम पर खर्च करता है, और शेष का 75% जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है ना। यदि वह सभी व्यय के बाद शेष राशि को नगद के रूप में अपने पास रखता है तो 1 वर्ष बाद अरुण के पास कितना नगद होगा ये बताना है हमको, 1 साल बाद कितना होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, 100 मान के करते हैं। अगर सिंपल परसेंटेज दिया रहता है तो 100 मान के कर लेते, हम मान लेते कि 100 इनकम है और इतना खर्च कर रहा, फिर इतना बचा, फिर शेष का ऐसे करते जाते हैं ना। मगर अब ये क्वेश्चन को हम 100 मान के नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये परसेंटेज जो दिया है वो हमको फ्रैक्शन में दिया है, तो इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं 100 मान के, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी है ना। तो इस क्वेश्चन अच्छा है, आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, नहीं तो फिर सॉल्यूशन देख लेना जब नहीं आए तो है ना। चलिए हम करते हैं, ट्राई करते हैं करने की। बोला है अरुण की वार्षिक आय 6.24 लाख है, वह मासिक आय का 38/13%, 38/13% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी
38/13% मतलब कितना बन जाएगा 5/13। भाई 1/13 की वैल्यू कितनी होती 7 9/13 है ना। तो 7×5 3 38/13% बन जाएगी। 5/13 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 38/13 है ना। आगे बोला शेष का 12.5% भोजन पर खर्च करता है मतलब 12.5% का फ्रैक्शन कितना बनेगा यहाँ से आप बोलोगे 1/8 है ना। फिर नेक्स्ट बोला शेष का जो है 75% म्यूचुअल फंड में निवेश करता है मतलब 75% जो बचा है उसका 75% मतलब 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 3/4। अब हम एक काम करते हैं इसको सक्सेसिव डिक्रीज वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं क्योंकि उसने क्या बोला है 38/13 उसने जितनी टोटल इनकम थी उसका 38/13 भोजन पे खर्च किया। फिर शेष का 12.5% जिन पर मतलब सक्सेसिव लग रहा है ना क्रमागत। ठीक है तो यहाँ से हम मान लेंगे ये हमारी क्या हो जाएगी इनकम और यहाँ क्या बचेगा खर्च करने के बाद जो बचेगा वो क्या बचेगी सेविंग। इनकम और सेविंग का रेशियो बन जाएगा यहाँ से है ना। तो यहाँ सबसे पहले बोला कि मासिक आय का 38/13 भोजन और किराए पर खर्च करता है मतलब 13 इनकम मान लेगा 13 में से 5 का खर्च कर रहा किस पे भोजन और किराए पे। तो 5 13 में से टोटल 13 इनकम है 13 में से 5 खर्च कर दिया कितना बचा 8 बचा। ठीक है आगे बोला है कि 12.5% जो है जिम पर खर्च करता है तो 8 में से 1 जिम पर खर्च कर दिया मतलब ये कितना बचेगा 7 बचेगा है ना। उसके बाद आगे बोला है कि 75% जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता मतलब 4 में से 3 तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा अब बचा कितना होगा 1। तो यहां से इसको सॉल्व कर देंगे हम। तो यहां से ये कितना 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा है ना और ये कितना बनेगा 13 चौके 52 यहां से 52 बनेगा है ना और ये कितना बनेगा 7। ठीक है तो यहाँ से 52 यूनिट की वैल्यू हमको दी है वार्षिक आय कितनी है 6.24 लाख के बराबर मतलब यहाँ से 52 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 6,24,000 है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट निकालेंगे कितना आएगा कितने से कट जाएगा 26 दूनी 52 से कट जाएगा 52 एकम 52 10 बचा और 52 एकम 52 10 बचा 52 दूनी 104 मतलब ये कितना हो जाएगा 1 यूनिट यहाँ से कितना आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12,000 के बराबर। तो हमें बताना है कि हमारे पास कितना शेष कितना नगद बचा 52 था भाई 52 में से उसने खर्च कर दिया। अब खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचा 7 बचा है तो 7 यूनिट की वैल्यू बताना है हमको। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12,000 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 यूनिट बराबर 12,000 इंटू 7 है ना। तो यहां से कितना बन जाएगा 12 सत्ती 84,000 और ये क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लियर हुआ। ठीक है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश अपने मासिक वेतन का जो है 25% किराए पर तथा शेष का 20% भोजन पर व्यय करता है तथा शेष का 16/3% जो है कपड़ों पर व्यय करता है ना। शेष का 50% म्यूचुअल फंड में निवेश करता है तथा अपने कुल वेतन का टोटल वेतन का 10% अपने मित्र को देता है। यदि राजेश का वेतन 80,000 था तो उसकी बचत ज्ञात करो कितनी होगी। सेम कॉन्सेप्ट से कर लेंगे सक्सेसिव डिक्रीज वाले कॉन्सेप्ट से ना। तो इनकम और इसका इनकम और सेविंग का रेशियो बन जाएगा यहाँ से इनकम सेविंग है ना। इनकम कितनी 25% किराए पर खर्च किया मतलब 25% का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/4 है ना। आगे क्या बोला 20% भोजन पर 20% जो है भोजन पर 20% की वैल्यू मतलब 1/5 तथा शेष का 16/3% कपड़ों पर व्यय करता है। शेष का 16/3% मतलब 1/6 है ना 1/6 कपड़ों पर व्यय करता है और 50% जो है म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। 50% बराबर कितना 1/2 है ना।
तथा अपने कुल वेतन का 10% अपने मित्र को दे देता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10। ठीक है। अब अगर हमें ये बोला होता कि राजेश अपने वेतन का जो 25% किराए पर खर्च करता है, 20% भोजन पर खर्च करता है तथा 16/2/3 कपड़ों पर खर्च करता है, तो हम ऐसे नहीं कर पाते, क्योंकि फिर उसमें सक्सेसिव थोड़ी लगता है ना। तो देखते हैं 25% की वैल्यू कितनी, 25% किराए पे, मतलब अगर 4 इनकम थी तो 4 में से 1 किराए पे खर्च कर दिया, अब कितना बचा, 3 बचा उसके पास। ठीक है। अब आगे बोला है शेष का 16/2/3 कपड़ों पर व्यय करता है। 16/2/3% की वैल्यू क्या, सॉरी पहले क्या बोला, 20% भोजन पर, मतलब अगर इनकम 5 थी, 5 में से 1 भोजन पर खर्च कर दिया, अब कितना बचेगा, सेविंग 4, है ना। फिर आगे बोला तथा शेष का 16/2/3% जो है कपड़ों पर व्यय करता है। तो 16/2/3 मतलब 6 में से 1 कपड़ों पे व्यय कर रहा, मतलब बचा कितना रहा, 5। ठीक है। आगे बोला शेष का 50% म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, मतलब 2 में से 1 का क्या कर रहा, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा, तो अब कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है। तथा अपने कुल वेतन का 10% अपने मित्र को देता है। तो अब आप ये गलती मत करना कि यहाँ से 10 में से 1 मित्र को दे दिया तो 9 बचेगा। यहाँ से अपने कुल वेतन का बोला है उसने, अपने कुल वेतन का 10% मित्र को दे रहा है ना, मतलब यहाँ से हम दोनों का रेशियो बना लेंगे, कितना बनेगा, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6, और क्या कट रहा, 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, 4 रेशियो 1, 4:1 बचेगा, है ना। अब 4 को हम मान लेते हैं 40 और इसको मान लेते हैं 10, या फिर एक काम करो, डायरेक्ट उसने क्या दिया है यहाँ पे हमको, आगे बोला उसने कि 10% मित्र को दे देता है यदि राजेश का वेतन जो है 80,000 है, मतलब इनकम कितनी है, 4 यूनिट, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हमको, 80,000 के बराबर, मतलब यहाँ से हमारे पास 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80,000, मतलब यहाँ से 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 20,000, 1 यूनिट की वैल्यू 20,000 आ जाएगी अपने। अब उसने बोला कि भाई 4 यूनिट था उसकी इनकम और 1 यूनिट बचा है, अब बचत कितनी है, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20,000 के बराबर, और इस 20,000 में से जो है अपने कुल वेतन का 10% अपने मित्र को दे दिया, मतलब 20,000 का में से 80,000 का, ये 80,000 टोटल वेतन है, टोटल वेतन 80,000, 80,000 में से 80,000 का 10% कितना होगा, 10% मित्र को दिया, मतलब 80,000 का 10% कितना बनेगा, आप बोलोगे 8,000, है ना। तो 20,000 बचा था उसके पास, 20,000 में से 8,000 जो है उसने किसको दे दिया, अपने मित्र को दे दिया। तो अब ये बताना है कि राजेश की बचत कितनी है, तो 20,000 बचा था यहाँ से, है ना, 20,000 में से 8,000 अपने फ्रेंड को दे दिया, तो अब कितना बचेगा, आप बोलोगे 20,000 में से 8,000 माइनस कर दो, मतलब कितना हो जाएगा, 12,000। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का जो है 65% खर्च करता है, अगर उसकी आय में 19% की वृद्धि हो जाती है और खर्च 5% बढ़ जाता है और बचत 3150 की वृद्धि होती, बचत में जो है 3150 की वृद्धि होती, तो उसकी प्रारंभिक आय बताना है हमको। तो 65% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे हम यहाँ से कितनी बनती, 65% बराबर कितना हो जाएगा, 13/20, भाई 20 का 65% कितना बनेगा, 13, या फिर अगर 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20, तो 65% चाहिए, मतलब 13 से दोनों साइड मल्टीप्लाई, मतलब कितना बन गया फ्रैक्शन, 13/20। ठीक है। अब आगे बोला यदि उसकी आय में 19% की वृद्धि हो जाती, तो यहाँ से हम इनकम, एक्सपेंस और सेविंग का रेशियो बना लेंगे। इनकम 20 में से, इनकम कितनी है टोटल 20 में से उसने बोला 65% खर्च कर रहा, मतलब कितना खर्च कर रहा, 13, 20 में से भाई साहब 13 खर्च कर दिया, अब कितना बचा उसके पास, 7 बचेगा।
तो अब हम आगे क्या करेंगे, इसमें एक एक जीरो बढ़ा देंगे, है ना। एक एक जीरो बढ़ा दिया कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, ठीक है। अब उसने बोला उसकी आय में जो है 19% की वृद्धि हो जाती है। मतलब इनकम अगर 200 थी, 200 पे अगर हम 19% की वृद्धि करेंगे तो कितना बनेगा भाई, 19 दूनी, अगर 2 जीरो काट दें तो 1% बचेगा। 1% 2 है तो 19% कितना हो जाएगा, 38 रुपए की बढ़ोतरी हुई। और जो है खर्च में क्या हुआ, खर्च में 5% की बढ़ोतरी हुई। मतलब यहां से हम 5% बढ़ा देंगे तो 5% कितना हो जाएगा भाई, अगर 10% कितना है 13 है, तो 5% इसका हाफ होगा, मतलब कितना होगा 6.5 की बढ़ोतरी हो गई खर्च में, ठीक है। तो उसने बोला है कि बचत में 3150 रुपए की वृद्धि हो जाती है। मतलब जितनी बचत थी अब उस पे 3150 रुपए की बढ़ोतरी हो गई, है ना। तो यहाँ से 38 में से 6 माइनस कर दें, क्योंकि 38 बड़ी इनकम, उसमें से 6 और खर्च बढ़ा दिया उसने, तो कितना बचेगा, 38 में 6.5 माइनस करेंगे मतलब कितनी सेविंग करेगा, 31.5। मतलब 31.5 की बढ़ोतरी हुई, है ना। और बचत में 3150 की वृद्धि हुई। मतलब जो 31.5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3150 की, क्योंकि यही तो बढ़ रहा है ना। तो 31.5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3150, है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट कितना बनेगा, पॉइंट हटा देंगे, यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, मतलब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 1 यूनिट कितना आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 यूनिट बराबर कितना 100 है। अगर 1 यूनिट 100 है तो प्रारंभिक आय बताना है कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक आय कितनी थी ये बताना। तो प्रारंभिक इनकम कितनी थी 200 यूनिट, तो 200 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमको। तो 1 यूनिट 100 है तो 200 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100, तो कितना बन जाएगा 20,000। यही बनेगा, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे इसमें, है ना, तो 20,000 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कोलकाता विश्वविद्यालय की एक स्नातकोत्तर परीक्षा में जो छात्र उपस्थित हुए उसमें से 90% पुरुष थे और शेष महिलाएं थीं। 60% पुरुष तथा 80% महिलाएं परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 1860 थी तो परीक्षा में उपस्थित हुए कुल छात्रों की संख्या कितनी थी ये बताना है हमको। मतलब ये है कि जो एग्जाम था उसमें जो छात्र उपस्थित हुए उसमें से 90% कौन थे, मेल थे, बाकी फीमेल थे। 60% पुरुष और 80% महिलाएं जो है परीक्षा में उत्तीर्ण जितने बैठे थे उसमें 60% मेल और 80% फीमेल जो है परीक्षा में पास हुए। तो उम्मीदवारों की कुल संख्या दी है, पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1860 थी। तो हमें कुल उम्मीदवारों की संख्या बताना जो परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे। तो देखते हैं, हम 100 मान के कर लेते हैं इसको। हमने मान लिया टोटल कितने थे स्टूडेंट, 100 है ना। टोटल अगर 100 थे, टोटल 100 थे जिसमें से 90% जो है मेल और फीमेल। मेल कितने हैं 90%, मतलब 90 मेल हैं और 10 क्या है फीमेल है, ठीक है। अब आगे बोला है और शेष महिलाएं 60% पुरुष तथा 80% महिलाएं परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मतलब जितने बैठे थे मेल कितने बैठे थे 90 का कितना 60%, 90 का 60% अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 90 का 60 पर 10% 9 हो जाएगा। तो 60% कितना 9 छः 54, मतलब 90 बैठे थे जिसमें से 54 लोग पास हुए, है ना। और महिलाएं कितनी पास हुई 80% महिलाएं पास होती हैं, है ना। तो 80% मतलब 10 का 80% कितना 8, ठीक है। अब आगे बोला यदि परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 1860 थी, मतलब इन दोनों का सम दिया है, यही है पास होने वाले, ये पास होने वाले हैं, है ना। पास कितने हुए टोटल 54 और 8 62, मतलब यहाँ से 62 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 62 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1860 के, 1860। तो हमें बताना है कि टोटल कितने लोगों ने परीक्षा दी थी, मतलब कितने लोग उपस्थित हुए थे परीक्षा में। हमने टोटल 100 माना था, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे।
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 62 या 186, मतलब 1 यूनिट यहाँ से कितना आ जाएगा अपना 1 यूनिट आ जाएगा 30। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 100 यूनिट की वैल्यू बताना है कितनी होगी। तो 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड क्या करेंगे, दो दो जीरो लगा देंगे, मतलब यहाँ से 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 3000। टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी थी जो एग्जाम देने आए थे 3000, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में से प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। अंकिता पहले 40 प्रश्नों में से 85% प्रश्नों के सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 87.5% अंक प्राप्त करने के लिए शेष 40 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने की आवश्यकता है, ये बताना है हमको। चलिए देखते हैं। 80 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है 1 अंक का। तो 40 प्रश्नों में से पहले जो 40 प्रश्न थे, पहले 40 प्रश्नों में से 85% प्रश्नों के सही उत्तर देती है, मतलब पहले 40 प्रश्न 85% की वैल्यू क्या होगी, 85% की फ्रैक्शन वैल्यू, हाँ बोलोगे 17/20। भाई 1/20 मतलब 5%, तो 17/20 मतलब 85% है ना। और आगे क्या बोला, पूरी परीक्षा में 87.5% अंक प्राप्त करना है उसको। 87.5% मतलब कितना हो जाएगा, कितना परसेंट बनेगा, 12 सत्ती 84, 7/8% है ना, ये बनेगा। 87.5 की वैल्यू 87.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/8। ठीक है। आगे बोला शेष 40 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने की आवश्यकता है। ठीक है। टोटल 80 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं 80 क्वेश्चन है टोटल, है ना। 80 क्वेश्चन में से पहले 40 में से 85% के, मतलब टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे यहाँ से। अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो टोटल 80 क्वेश्चन के कितने मार्क्स बनेंगे 80 मार्क्स। अब 80 मार्क्स में से पहले 40 प्रश्नों में से 85% प्रश्नों के सही उत्तर दिए, तो 40 का 85% कितना होगा भाई 20 की वैल्यू 40 हो जाएगी, तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34, है ना। तो यहाँ से 85% प्रश्नों का मतलब 40 का 85% मतलब कितने 34 मार्क्स तो यहाँ से प्राप्त कर लिए उसने, है ना। 34 मार्क्स प्राप्त कर लिए उसने, और टोटल 87.5% मार्क्स चाहिए थे उसको, मतलब टोटल मार्क्स कितने हैं 80। 80 का 87.5% कितना होगा 7/8, मतलब 8 की वैल्यू अगर 80 के बराबर है ना, तो 7 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 70 के। मतलब टोटल उसको कितने मार्क्स प्राप्त करना है 70 मार्क्स प्राप्त करना है, जिसमें से 40 में से उसने 34 मार्क्स प्राप्त कर लिए, तो 34 माइनस हो जाएंगे 70 में से, है ना। भाई टोटल उसको कितने प्राप्त करना है 70 मार्क्स 80 में से, है ना। 80 में से 70 प्राप्त करना। अब उसने 40 क्वेश्चन हल किए तो उसमें से 34 क्वेश्चन के सही आंसर दिए, मतलब 34 क्वेश्चन के कितने मार्क्स बन गए 34 मार्क्स। तो 70 में से 34 प्राप्त कर लिया, अब कितने और चाहिए 36 मार्क्स और चाहिए। तो अगले 40 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत को सही उत्तर देने की आवश्यकता है, मतलब 36 कितना परसेंट होगा 40 का, ये निकालना है। तो यहाँ से 36/40 हो जाएगा, मतलब ये कितना बन जाएगा 4 से काट दो, 4 नाम 36, 4 नाम 40, मतलब 9/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90%। मतलब ये हुआ कि 90%। अब जो शेष अगले 40 क्वेश्चन बचे हैं, 40 में से 36 क्वेश्चन जब वो सही कर देगी तब टोटल 70% मार्क्स प्राप्त होंगे उसको, है ना, 87.5% मार्क्स। तो यहाँ से कितना 40 में से 90% सही करना पड़ेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं।
एक छात्र को दूसरे से 18% अधिक अंक प्राप्त होते हैं और उसके अंक जो हैं दोनों के अंकों का योग का 56% है, तो उनका प्राप्तांक क्या है ये बताना है हमको, है ना। क्वेश्चन ने बोला है कि एक छात्र को जो है दूसरे से 18% अधिक 18 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, है ना, और उसके अंक दोनों के अंकों का 56% है। दोनों के अंकों का जो सम है उसका 56% है, किसके, दूसरे वाले के अंक, है ना। तो उनका प्राप्तांक बताना है हमको क्या है, देख लेते हैं। एक ए मान लिया हमने, एक बी मान लिया। एक छात्र को दूसरे से 18 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, मतलब अगर इसको x मार्क्स मिल रहे तो इसको कितने मिले होंगे, x + 18। ठीक है, आगे बोला है उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 56% है, मतलब 56% है अगर, तो 56% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनती, 14/25। भाई 1/25 मतलब 4%, 14/25 मतलब कितना, 56% है ना। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, दोनों, उसने आगे बोला दोनों के अंकों के योग का 56%, तो दोनों के अंकों का सम कितना बनेगा, 2x + 18, यही बनेगा। ठीक है, इसका सम हो जाएगा ये दोनों के अंकों का, है ना। अब इसका जो है 56% है, किसके अंक, इसके x + 18 है, मतलब ये इसका 56% कितना हो जाएगा, 14/25, है ना, यही होगा 56%। बराबर किसके होगा, x + 18, x + 18, दोनों के अंकों के योग का 56% इसके अंक हैं, मतलब ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। तो यहां से सोल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, 14 दूनी 28x, 14 दूनी 28x प्लस 14 × 18 करेंगे कितना बनेगा, 18 धाम 180 और 18 चौके 72, 180 और 72 कितना बनेगा, 180 और 20 252 बन जाएगा, है ना। बराबर यहां से कितना बनेगा, 25x प्लस 25 × 18, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 × 18 कितना होगा, 25 धाम 250 और 25 अट्ठे 200, मतलब यहां से कितना बनेगा, 450, है ना। अब सॉल्व कर देंगे इसको यहां से, तो यहां से कितना बचेगा, 3x बराबर यहां से कितना बनेगा, 450 में से हमको 252 माइनस करना है, तो कितना 198 बचेगा। भाई अगर हम 450 में से 250 माइनस करेंगे 200 बचेगा, और 200 में से 2 और माइनस करेंगे 198, है ना। तो यहाँ से x बराबर कितना बन जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 × 18, 3 × 18, x की वैल्यू 66 आ गई, मतलब इसके मार्क्स कितने हैं, 66, और इसके कितने हो जाएंगे, 66 और 18 जोड़ देंगे, 66 और 18 कितना हो जाएगा, 60, 10, 70 और 14 84, तो इसको 66 मार्क्स मिले तो इसको 84 मार्क्स मिले। ठीक है, यही पूछा था हमसे, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। क्लियर, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं ना। आज हमने इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन देखे और एग्जाम पासिंग मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम कमीशन से रिलेटेड, सेल्समैन के कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे कुछ और ख़त्म कर देंगे इस टॉपिक को, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।